साइंस जमात नहुं सबक 14 हमारे इस्तेमाल के मादे। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, ज़ैल में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए। अलिफ, धोने के सोडे में आबे कलमाओं के सालमात की तादाद डैश होती है। इस डैश में आएगा 1। बेकिंग सोडे का कीमियाई नाम डैश है। इसका जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जीम, हाइपरथायराइडिज्म बीमारी के इलाज के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आएगा जवाब आयोडीन 123। दाल, टेफ्लॉन का कीमियाई नाम डैश है। इस डैश में आएगा जवाब पॉली टेट्राफ्लोरोईथेन। सवाल नंबर 2, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। ये जोड़ियाँ हैं। इसके लिए पहले 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में कॉलम अलिफ, दूसरे कॉलम में कॉलम बे लिखेंगे। इसमें पहले कॉलम में सैयदशुदा नमकियात, उसका जवाब नेक्स्ट कॉलम में नमक की कलमी बनना। नंबर 2, सयाल नमक। अगले कॉलम में इसका जवाब होगा आज़ाद सोडियम धात। नंबर 3, CaOCl2। इसका जवाब होगा अगले कॉलम में रंगों का ऑक्सीडेंट। नंबर 4, NaHCO3। इसका जवाब अगले कॉलम में असासी नमक। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, तापकारी से क्या मुराद है? जवाब, ऊंची जौहरी अदद वाले अनासिर जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम वगैरह गैर मरई इंतहाई तेज़ और ऊंचे दर्जे की शुआएं खारिज करते हैं, उसे तापकारी कहते हैं। सवाल बे, जौहरी मरकज़ा कायम है ऐसा कब कहा जाता है? जवाब, जब अनासिर के मरकज़ा से तापकार शुआएं खारिज न हों तो हम कहते हैं कि जौहरी मरकज़ा कायम है। सवाल जीम, मसनूई खुर्दनी रंगों से कौन सी बीमारियां होती हैं? जवाब, मसनूई खुर्दनी रंगों से छोटे बच्चों में ADHD जैसी बीमारियां होती हैं। सवाल दाल, सनतों में तापकारी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? जवाब, पहला पॉइंट, लोहे या बैटरी के सांचों में दरार गामा शुआओं की मदद से तलाश की जाती है। नंबर 2, कोबाल्ट 80 का इस्तेमाल रेडियोग्राफी किए जाने वाले कैमरे में किया जाता है। नंबर 3, बल्बों और एक्सरे यूनिट में तापकारी का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, अंधेरे में चमकने वाली अशिया बनाने में तापकारी का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन की खुसूसियात लिखिए। जवाब, पहला पॉइंट, कीमियाई अशिया और माहौल का टेफ्लॉन पर असर नहीं होता। नंबर 2, टेफ्लॉन की कोटिंग की हुई चीज़ों पर बहुत से मादे नहीं चिपकते। नंबर 3, ऊंचे दर्जे हरारत का टेफ्लॉन पर कोई असर नहीं होता। टेफ्लॉन का नुक्ते पिघलाव 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। चौथा पॉइंट, टेफ्लॉन कोटिंग शुदा अशिया आसानी से साफ की जा सकती है। सवाल माहौल दोस्त होली का त्यौहार मनाने के लिए कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा? क्यों? जवाब, माहौल दोस्त होली का त्यौहार मनाने के लिए कुदरती रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा और नबातात के जड़, पत्ते, फूल, छाल, बीज, ज़ाफ़रान वगैरह से तैयार होने वाले रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि मसनूई रंग सेहत के लिए मुज़िर है। उसकी वजह से अंधापन, जिल्द का कैंसर और जल्दी बीमारियां होने का ख़तरा रहता है। सवाल जे, टेफ्लॉन की मुलम्माकारी के तरीक़े का इस्तेमाल क्यों बहुत बढ़ गया है? जवाब, टेफ्लॉन की मुलम्माकारी का तरीक़े का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है क्योंकि टेफ्लॉन की कोटिंग पर कीमियाई अशिया, माहौल और ऊंचे दर्जे हरारत का कोई असर नहीं होता। ये चिपकने का अमल रोकता है और उसे आसानी से साफ़ किया जा सकता है। सवाल नंबर 4,
वजूहात के साथ वजाहत लिखिए। अलिफ, डैश में क्लोरीन की बू आती है। जवाब, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस की बू आती है क्योंकि फिज़ा की कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्लीचिंग पाउडर आहिस्ता आहिस्ता तहलील होकर क्लोरीन गैस आज़ाद होती है। बे, कुएं का डैश पानी धोने के सोडे की वजह से डैश हो जाता है। जवाब, कुएं का कसीफ पानी धोने के सोडे की वजह से लतीफ़ हो जाता है। कुएं का पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जैसे नमकियात की मौजूदगी से पानी कसीफ होता है। ये धोने के सोडे के साथ तामुल करके मैग्नीशियम और कैल्शियम के गैर हल पजीर कार्बोनेट नमक तैयार होकर झाग के ज़रिए पानी से बाहर खारिज होते हैं, इसलिए पानी लतीफ़ हो जाता है। जीम, पाउडर कोटिंग करते वक्त डैश। जवाब, पाउडर कोटिंग करते वक्त धातु के किसी भी हिस्से पर पाउडर का छिड़काव किया जाता है। पाउडर के ज़र्रात को बर्क सुकूनी दिया जाता है, उसकी वजह से उसकी एक जैसी तह सतह से चिपक जाती है। उसके बाद शय को भट्टी में पकाया जाता है। सवाल दाल, एनोडाइजिंग में एल्युमिनियम की चीज़ डैश के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जवाब, एनोडाइजिंग में एल्युमिनियम की चीज़ मुस्बत बरक़ीरे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। बरक़ीरा गुजारने पर मनफी बरक़ीरे पर हाइड्रोजन गैस और मुस्बत बरक़ीरे पर ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। सवाल है, बाज़ तापकार मादों से खारिज होने वाली शुआओं को बरक़ी मैदान से गुजारने पर रास्ते में ZNS के पर्दे पर 3 मुख्तलिफ जगहों पर चमक दिखाई देती है। जवाब, तापकार मादों से खारिज होने वाली शुआओं को बरक़ी मैदान से गुजारने पर रास्ते में ZNS के पर्दे पर 3 मुख्तलिफ जगहों पर चमक दिखाई देती है क्योंकि तापकार शुआएँ 3 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। मनफी बरक़ीरे की जानिब झुकने वाली शुआओं को अल्फ़ा शुआ और मुस्बत बरक़ीरे की जानिब झुकने वाली शुआओं को बीटा शुआ और किसी जानिब न मुड़ने वाली शुआओं को गामा शुआ कहते हैं। सवाल वाव, स्पेस शटल की बैरूनी तह पर मखसूस सिरामिक टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब, सिरामिक मादा ऊंचे दर्जे हरारत पर बग़ैर तहलील हुए रह सकता है। सिरामिक फोटक बर्क मज़ाहिम और पानी का मज़ाहिम होता है, इसलिए स्पेस शटल के बैरूनी तह पर मखसूस सिरामिक टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आगे की तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।